कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम की औपचारिक शुरुआत हो गई है। 45 दिनों तक चलने वाले इस देशव्यापी आंदोलन में कांग्रेस देश भर में अलग अलग माध्यम से धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा है कि पार्टी पुरजोर तरीके से नए बिल का विरोध कर रही है, क्योंकि नए बिल के जरिए सरकार की मंशा पुरानी मनरेगा बिल को कमजोर करने की है। कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान आज से औपचारिक तौर पर शुरू हो गया है। अगले 45 दिन तक अलग अलग रूपरेखा के साथ ये आंदोलन देश भर में चलाया जाएगा। कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक शर्मा। आलोक जी, ये जो मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान है आपका, आज से इसका औपचारिक ऐलान और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक बड़ा अभियान है। क्या इसके जरिए आपको उम्मीद है कि जी राम जी बिल उसको हटाया जा सकता है? देखिए, बिल लाना और बिल में परिवर्तन करना संसद का काम है। हमारा काम है संसद में भी विरोध करें अगर उसमें कुछ गलत है तो, और सड़कों पर भी विरोध करें, मीडिया के माध्यम से भी विरोध करें, और विपक्ष का काम जो है हम भली भांति कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि जो 2005 में बिल आया, जेपीसी ने जब इसको अप्रूव किया तो कल्याण सिंह जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेतृत्व था, वो इसके जेपीसी के चेयरमैन थे। जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी मनरेगा के लिए जो बनी थी, उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए आज तक इस तरह का बिल नहीं आया है। इस बार जो परिवर्तन किए गए हैं, केवल जी राम जी शब्द के ऊपर किसी को आपत्ति नहीं है, राम जी का नाम कहीं पर भी हो, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और ज़बरदस्ती एब्रीविएशंस लेकर आप महात्मा गांधी का नाम हटाएं, इसके ऊपर सबको आपत्ति है। इसका जो इम्प्लीकेशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी गया है। दूसरा यह है कि केवल नाम बदलने तक की घटना नहीं है, इसके जो तमाम प्रावधान बदले गए हैं, मटेरियल वर्सेस लेबर की रेशियो के ऊपर, जो स्टेट और सेंटर की जो रेशियो है 60-40 जो कर दिया है, तमाम चीज़ें, पहले ये डिमांड ड्रिवन थी, अब डिमांड जनरेट नहीं होगी, स्टेट्स डिमांड नहीं निकालेंगे क्योंकि 40% पैसा स्टेट्स को देना पड़ेगा। तो ये एक तरह से पैसा बचाओ योजना है केंद्र सरकार की, कि अपना पैसा बजट का कैसे बचाया जाए। और अगर जिस तरह से जिस रूप में अभी ये आया है, अगर 2-3 साल ये इसी तरह से इसी रूप में रखा तो ये योजना समाप्त हो जाएगी, मृत प्राय हो जाएगी। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा है। लेकिन सरकार और बीजेपी कह रही है कि भ्रष्टाचार जो उसमें यहाँ पर रोक लगेगी, इसलिए बिल लाया गया है, इसलिए कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। दूसरा, जी राम जी में राम का नाम है, इसलिए आपत्ति है, ये आरोप उन्होंने लगाए। देखिए, जी राम जी में राम का नाम नहीं है, एब्रीविएशंस हैं। 4 शब्दों को जोड़कर आप प्रभु राम का नाम लेकर आके यहाँ पर भी आप प्रभु राम को घसीट रहे हैं, केवल इसलिए कि विरोधी कुछ कहेंगे। हम कह रहे हैं केवल नाम बदलने तक का नहीं है विषय, आपने पूरे इस जो स्कीम थी उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी है। अरे भाई, आपको भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार था इसमें, अरे 20 राज्यों में तो आपकी सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जी, बोलने से पहले सोच तो लो क्या बोल रहे हो। पूरे उत्तर भारत में आपकी सरकार है, पूरे पश्चिम भारत में आपकी सरकार है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आपकी सरकार है, 14 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, 12 साल से। इसका मतलब भ्रष्टाचार आप लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कम करने के लिए अगर कोई भी चीज़ होती है हम उसका स्वागत करते हैं। अब कह रहे हैं कि साहब डायरेक्ट पैसा जाएगा, अरे भाई तो पिछली योजना में डायरेक्ट डाल देते और उसमें जा भी रहा था। दुर्भाग्य ये है कि भाजपा इस योजना को समाप्त करना चाहती है, क्योंकि ये पहला कारण कि महात्मा गांधी के नाम पर है, और दूसरा कारण सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। बापू तो कहते थे डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए पावर का, ग्राम पंचायत को, सरपंच को पावर मिलनी चाहिए। इनको केवल और केवल अपने मित्रों को फ़ायदे पहुंचाने हैं और सारी सत्ता अपनी जेब में रखनी है। धन्यवाद बात करने के लिए। और इसीलिए इस बिल का विरोध है, और इसको लेकर देशव्यापी जो मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान है वो आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। 45 दिन तक ये अभियान चलना है। अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा कांग्रेस की ओर से पेश की गई है। ऐसे में एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर बनकर उभर रही है। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।